मंगलमूर्ति सदगुरु मिलवई सर्वाधार। मंगलमय मंगल करणो बिन बहु बारंबार। श्रद्धेय महानुभावों, उपनिषद में बताया जा रहा है शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीर दुर्विग्राहयम समुद्रवत। अर्थात शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है। वह प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय तीन प्रकार का है तथा समुद्र के समान अनंत पार, गंभीर और कठिनता से पार किए जाने योग्य हैं। हे बंधुओं, इसलिए बताया जा रहा है ब्रह्म बिंदु उपनिषद में कि शब्द अक्षरम परम परम यस्मिन् छिने यदद अक्षरम तद विद्वान अक्षरम ध्यायेत ऋक्षयन्ति आत्मनाः। अर्थात शब्द और अक्षर परब्रह्म है। एक के छीन हो जाने पर अन्य अक्षर रहता है। उसको जानने वाला अक्षर का ध्यान करें यदि वह अपनी आत्मा की शांति चाहता हो। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में दूसरा पद में आता है द्वे विद्ये वेदितव्ये तु शब्द ब्रह्म परम च यत शब्द ब्रह्मणि निशांतः परमम ब्रह्म अधिगच्छति। अर्थात दो विद्याएं समझनी चाहिए, एक तो शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। शब्द की गंभीरता को समझें और यह सृष्टि संरचना होने से पूर्व शब्द की ही उत्पत्ति हुई है, इस बात को मत भूलें। एक उदाहरण देते हैं कि शब्द में जो शब्द ब्रह्म में निपुण हो जाता है वह परब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। कैसे? एक राजा साहब ने स्वप्न में देखा कि भाई अत्यंत में दुर्बल और थरथर कांप रहे हैं, चमड़ी सब झूल गया है, धुंधला दिखाई पड़ता है, सुनने और समझने की शक्ति कम होती चली जा रही है। इसका क्या कारण है? इस प्रकार का सपना जब देखा राजा साहब ने तो यह घोषणा कर दिया कि इस सपना का जो कारण बताएंगे उसको 5 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा राजा की तरफ से। तो पंडित सब आए। पंडित ने कहा राजा साहब, ज्योतिषाचार्य ने, राजा साहब इसका अर्थ यह होता है कि आप अपने सभी परिवार को मार कर करके ही मरिएगा। तो राजा साहब ने इस प्रकार कठोर शब्द सुन करके अत्यंत पीड़ा हुआ और क्रोधातुर होकर के उसने कहा पंडित, तुमको बोलने का शिष्टाचार नहीं है, तुम हमको अपने परिवार का ही हत्यारा या मृत्यु का दोषी बनाना चाहता है हमारे राज परिवार के समक्ष में। इतना तुम धृष्टता करते हो, इसलिए मैं तुमको सजा देता हूं मृत्यु का। वह मृत्यु को सजा दे दिया राजा साहब ने। इस प्रकार से वह अपने कठोर शब्द के कारण से ही मृत्यु को प्राप्त हुए। अब जो है 10-15 दिन के बाद एक आत्मज्ञानी आचार्य ज्योतिषाचार्य पहुँचे राज दरबार में और कहा महाराज, इसका अर्थ मैं बता सकता हूँ, आपके स्वप्न का अर्थ मैं बता सकता हूँ। बताइए। का इसका अर्थ यह होता है महाराज कि आप अत्यंत दीर्घायुवान रहेंगे, आपकी आयु बहुत लंबी होगी। अत्यंत वृद्ध होकर के आप अचानक आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप वृद्ध होकर के अपने आयु से मरेंगे और आपकी आयु
बड़ी लंबी है। इसका अर्थ यही होता है आपको किसी प्रकार का कोई दूसरा मृत्यु नहीं होगा, कोई दुर्घटना से या किसी प्रकार का कोई भी अकस्मात मृत्यु आपको प्राप्त नहीं होगा। आप अपने आयु से संपूर्ण आयु तक जीवित रहेंगे और लंबी आयु तक। इसका अर्थ यही होता है। राजा साहब अति प्रसन्न हुए। इस पर उसको प्रसन्न होकर के 5 लाख रुपया इनाम दिए। इस प्रकार से वह मीठे और प्रशंसनीय शब्द सुन करके राजा साहब प्रसन्न हुए और इनाम भी दिए, और ऊपर से भी उसको विद्वता का भी और इनाम दिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और सम्मान भी प्राप्त हुआ राजा की तरफ से। इसलिए अब दूसरा उदाहरण देते हैं कि एक बार जो है ज्योतिषाचार्य राज दरबार में पहुंच गए। वह अपने ज्योतिष ज्ञान पर बड़ा घमंड था, उसको अहंकार। उसने आने के साथ कहता है, सभी का मुख देख करके राजमाता और महारानी, राजा, मंत्री और अन्य कर्मचारी सब राज दरबार खचाखच भरे हुए थे। उस दरबार के भरे बीच में वह ज्योतिषाचार्य अहंकार और घमंड से बोलता है, अपने ज्ञान का बखान पघारते हुए, राजा साहब आपकी महारानी की मृत्यु चौथा दिन निश्चित होगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। हमारा विद्या कभी असत्य नहीं होता है। और ठीक चौथा दिन ही रानी की मृत्यु हो गई। राजा साहब दाह संस्कार करके आए। उनको क्रोध हो गया, इसका बात लगता है इस ज्योतिषाचार्य का इसको दंडित किया जाएगा। उसने षड्यंत्र किया, कैसे दंड देंगे तो राजद्रोह हो जाएगा। इसने अपना राजनीतिक बुद्धि लगाया। उस क्रोध को जो है अपना बदले के भाव से राजा साहब ने अपने सिपाही को भेजा कि जाकर के बुलाओ उस ज्योतिषाचार्य पंडित को। सिपाही और दूसरा सिपाही को यहाँ वह मंत्रणा गुप्त गप कर चुका था। जैसे उसको महल के ऊंचे अटारी पर गप करेंगे, तुम उसको वहाँ धक्का दे देना जब हम इशारा देंगे तो, और इस बात का हल्ला कर देंगे कि फिसल कर करके पंडित जी गिर करके मर गया। कहा ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। जब सिपाही गया वहाँ पंडित जी को बुलाने के लिए, पंडित जी चलिए राजा साहब ने आपको आज और अभी और इसी समय बुलाए हैं। संदेह उनको पंडित को हो गया, ज्ञानी तो था ही, लेकिन शब्द का बोलने का उसको शिष्टाचार नहीं था। अहंकार से निधड़क बोलता था। सत्य भी सोच समझ कर करके मधुरवाणी से बोलना चाहिए, अन्यथा वही शब्द मृत्यु का कारण हो जाता है। जैसे आज ये पंडित जी का हो रहा था, तो पंडित जी को संदेह हो गया कि भाई कल जो है दाह संस्कार करके राजा साहब आया है और आज हमको बुला रहे हैं। राजज्ञा था, उल्लंघन कैसे कर सकता था। वह सिपाही के साथ आया राज दरबार में। राजा साहब महल के अटारी पर थे, वहीं लेकर के चले गए सिपाही ने। तो राजा साहब ने कहा, आइए आइए पंडित जी, हम तो विश्वस्त हैं कि आपका विद्या बिल्कुल सफल होता है। आप सचमुच में विद्वान हैं। आपके शब्द में असत्यता नहीं है, बहुत असत्य बोलते हैं और ज्ञान भी आपका सही है। अतः एक तो बात पूछना चाहते हैं कि हाँ पूछिए कि हमारा मृत्यु कब होगा। तो उसको संदेह हो गया। संदेह यकीन में बदल गया, विश्वास में बदल गया कि राजा साहब ने कोई षड्यंत्र करके हमारी मृत्यु, क्रोध के भावना से इसकी जो पत्नी रानी मर गई है, वही भावना से हमको यह निश्चित मारने का षड्यंत्र कर रहा है। उसने अपना शब्द को संभाल करके बोलते हुए कहता है कि जिस दिन हमारी मृत्यु होगी उसके ठीक दूसरे दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा साहब दुविधा गति में फंस गए।
ज्ञान से चतुराई पूर्वक शब्द का प्रयोग करने से इसकी मृत्यु टल गई। राजा साहब को मन में लगा कि अगर यदि इस पंडित जी को मरवा देते हैं तो हमारी मृत्यु दूसरे दिन हो जाएगी। इसलिए राजा साहब ने समझ लिया कि इसको मारना उचित नहीं है, और राजा साहब ने 2 धेनु गाय, 10 बोरा चावल, 10 बोरा गेहूँ और अन्य और सब धन दिया और कहा, पंडित जी ठीक है, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, आप ऐसे विद्वान पंडित को रक्षा करना, मदद करना, यह मेरा कर्तव्य है। बहुत कम विद्वान आपकी तरह होते हैं, अतः किसी प्रकार का कोई भी ज़रूरत हो तो आप निधड़क आकर के हमसे मांग कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए आपके विद्वता से, ज्ञान से, गुण से, विद्या से मैं बहुत प्रभावित हूँ। कहा ठीक है राजा साहब ने। इस प्रकार शब्द की चतुराई से पंडित जी ने अपना प्राण को बचाया, श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए शब्द बड़ा सोच समझ कर करके भी शब्द का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा वही शब्द से आपका मृत्यु होगा। कहिए कैसे? मैं तीसरा उदाहरण दे रहा हूँ। एक जो है सेठ जी ने नौकर था, उसने अपने नौकर को आज्ञा दिया कि जाके देखो मेरी पुत्री नहीं आई है, पढ़ करके कॉलेज से जाके देखो। जा करके नौकर ने पता लगाया कि उसकी पुत्री तो एक लड़का के साथ में, प्रेमी के साथ में भाग गया है दिल्ली। उसने आकर के यहाँ कह दिया सेठ जी, और सब उसका मुंशी दीवान नौकर चाकर उपस्थित उसी जगह थे, 150 आदमी भी थे। उस बीच में कहता है, सेठ जी आपकी बेटी एक लड़का को लेकर के दिल्ली भाग गई है। इतना सुनते हुए अपना अपमान को बर्दाश्त नहीं हुआ और क्रोध में आकर के सेठ जी ने तलवार निकाल कर उसका गला काट दिया नौकर का। इस प्रकार से नौकर का मृत्यु हो गया। इसलिए सत्य भी बोलना चाहिए, तो सोच समझ करके आत्मज्ञान से, हृदय रूपी तराजू से तौल समझ कर करके बंधुओं इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए कहा जाता है कि शब्द और अक्षर परब्रह्म है, एक को छिन्न हो जाने पर अन्य अक्षर रहता है, उसको जानने वाला अक्षर का ध्यान कर यदि वह अपनी आत्मा की शांति चाहता हो। संत महात्मा सद्गुरु महाराज आपको शब्द रूपी मंत्र देते हैं, श्रद्धा और प्रेम से मंत्र जप कर करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, और जो उस मंत्र का, उस अक्षर का, शब्द का अवहेलना करते हैं उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए संत महात्माओं की शब्द की गंभीरता को सोच समझ करके के अमल में करना चाहिए। कैसे? इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ। एक महात्मा जी के निकट में 3 मित्र सज्जन पहुँचे, दीक्षा लेकर के सत्संग कर करके ध्यान करेंगे और मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। महात्मा जी से जाकर साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, महात्मा जी आपको हम लोग गुरु मानते हैं, बना लिए, अतः आप शिष्य जो है हम तीनों को बना दीजिए और दीक्षा दे करके हम लोग मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं। कहा ठीक है, अच्छी बात है, इसके लिए परीक्षा देनी होगी। तो गुरु महाराज ने, महात्मा जी ने कहा कि ये कबूतर को, एक शिष्य को बुला करके कहा इधर आइए। कुटिया में ले गया, कहा कि जहाँ कोई जीव नहीं रहे इसका गला मोचार करके चले आइए, लेकर के आइए। तो वह शिष्य गया उधर जंगल में, देखा कि कोई नहीं है, उसका गला मोचार कर लेकर के आ गया। ठीक है, बैठ जाओ इधर। दूसरा को बुला के कहा जहाँ कोई जीव नहीं रहे, दूसरा कबूतर देते हुए कि जहाँ कोई जीव नहीं रहे इस कबूतर का गला मोचार करके मार करके चले आना। वह भी पहाड़ के गुफा में गया, देखा कि खूब अंधकार था, वहाँ कोई नहीं था, लेकर के चला आया, गला मोचार कर चला आया, कबूतर मर गया। अब तीसरा को बुला करके तीसरा कबूतर देते हुए कहा कि जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब इसको गला मोचार के मार करके हमारे पास में आना। जो तीसरा वो आत्मज्ञानी थे, उसने कहा, मन में इधर गया थोड़ा दूर, उसने विचार करके आ गया कबूतर को लेकर के जिंदा। कहा महाराज
कहा महात्मा जी ने कि शब्द हमरा अमल नहीं किए। कहा महाराज हम तो आपका शब्द अमल कर रहे हैं। आपका कहना है कि जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब इसको गला मोचार करके मारना, तो जहाँ भी पूरे ब्रह्मांड में जहाँ भी जाएंगे हम, तो मैं तो रहूँगा। एक जीव हो गया, कबूतर तो दूसरा जीव है, कण कण में ईश्वर संव्याप्त है, इसलिए इसको मारने का आदेश आप कहाँ दे रहे हैं? जहाँ कोई जीव नहीं रहे, तो जीव तो हम खुद ही हैं, ये कबूतर ही है, तो मारने का तो प्रश्न ही नहीं है। आपका शब्द से ही मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि इसमें मारने के लिए आप नहीं कह रहे हैं। कहा गुरु महाराज ने, महात्मा जी ने बड़ा प्रसन्न हुए, क्योंकि ठीक है तुम शब्द समझते हो, इसलिए तुम शब्द और अक्षर परब्रह्म है, शब्द को जानते हो, इसलिए तुम्हारा आत्मा अर्थात ईश्वर को प्राप्ति करने में तुम सामर्थ्यवान हो। उसको रखा और उन दोनों को भगा दिया। कहा भागो तुम दोनों, जाओ गृहस्थाश्रम में रहो, भागो, अभी तुम लोगों को आत्मज्ञान नहीं हुआ है। इस प्रकार से वो दोनों को भगा दिया, जो कि कबूतर को गला मोचार करके जान मार दिया था। कल हत्या करते हो, तुम नित्य शब्द को नहीं समझते हो। इसलिए बंधु यह समझ लीजिए कि जीवात्मा को सदगति कराने के लिए प्रकृति ने बड़ी कृपा करके यह तन बनाई, और आप मलमूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर से इंद्रिय विषयों की तृष्णा तृप्ति करने के लिए कुबुद्धि का प्रयोग कर करके रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में फंस करके तू नाना प्रकार का पाप कर्म करके तू और पाप का पोटली जमा कर लेता है, जिसके कारण से जीवन मरण के चक्कर में फंस करके जमराज के कथनानुसार आप जो है वह कर्म का फल भोगते हो, जोनी जोनी भटक कर करके। इससे जीवात्मा को बड़ी दुर्गति होती है। सदगति के लिए सदकार्य करते सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। बिना सदगुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए संतों ने कहा कि विषय का त्याग और ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था सदगुरु की कृपा से ही युक्ति जाने, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तभी मुक्ति होगा। इसलिए सदगुरु के शरण में जाएं। यह इंद्रिय विषयों की तृप्ति करने के चक्कर में आप अपना बल बुद्धि और आयु को खर्च कर देते हैं, जिसके कारण से तृष्णा में और वृद्धि हो जाता है, और तृष्णा के कारण से तुम तड़प तड़प करके अशांत और दुखी और मायूस रह करके बेचैन व्याकुल रहते हुए दुखी दुख भोगते हो। इसलिए अगर सदगति चाहते हो तो सदगुरु के शरण में जाओ। श्री सदगुरु महाराज की जय। संत सदगुरु। इसलिए अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो शब्द ब्रह्म में निपुण हो जाता है वह परब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। और यह भी बताया जा रहा है शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है, वह प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय 3 प्रकार का है, तथा समुद्र के समान अनंत पार, गंभीर और कठिनता से पार किए जाने योग्य हैं। शब्द ब्रह्म की सार्थकता को, गंभीरता को समझ करके ही अमल करना चाहिए। मन के अनुसार से प्रयोग करेंगे, चलेंगे तो मन सभी इंद्रियों का मालिक हुआ विषय की तरफ धकेल देगा। इंद्रियां विषय आसक्त है, इसलिए इंद्रियों के परे ईश्वर है। जब तक यह जीवात्मा परमात्मा का प्राप्ति करने के लिए इंद्रियों का कुछ संगति को त्यागना परमावश्यक है। अपने प्राण, अपने जीवात्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो श्री सद्गुरु के शरण में जा करके ही उनकी कृपा से, जुक्ति से, भक्ति से तभी मुक्ति संभव है। यह सद्गुरु का कृपा का ही सुपरिणाम होगा। श्री सद्गुरु नमः। इसलिए संतों ने कहा, इसके बारे में बता देते हैं कि संत वाणी में जो शब्द पर जो कहा विशेषता दिया है,
शब्द निर्भय शब्द निर्मल है, शब्द आदि और अंत, शब्द संत का मंत्र, शब्द सुरति तारा, शब्द है निर्धार, शब्द से शब्द निरखय, शब्द उतरे पार, शब्द फल गुण कर्म, शब्द वेद का धर्म, शब्द ही वह शब्द भेद, शब्द जानत मरम, शब्द निर्गुण सरगुण स्वरूप, शब्द वक्ता चूप, शब्द हिया मह शब्द विधय, शब्द निरखय रूप, शब्द आवे जाय, शब्द सल सल समाय, शब्द रूप स्वरूप अपना, शब्द रूप लखाय, शब्द अंड अरुखंड, शब्द भरी ब्रह्मांड, शब्द गुरु शिष्य साधक, शब्द से परचंड, शब्द शायर सूर, शब्द बाजे तुर, शब्द हो यमन पूर, शब्द सखी अनंत हुजूर, शब्द सब विधि शक्ति, शब्द सेवा भक्ति, शब्द जगता ज्योति, शब्द गति और मुक्ति, शब्द वेद विचार, शब्द मिले तार, शब्द मथि कर, शब्द पीबे, शब्द उतरे पार, शब्द आदि और अंत, शब्द से पर संग, शब्द सखी अनंत, शिव नारायण कंत। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दोहा। संत शब्द से सकल सभे भये आप आय, शब्द साव मोह मिली रहे, शब्द सुरति धरी जाय, शब्द आए याद नहीं, शब्द रूप स्वरूप, शब्द आपहु आप है, शब्द नाम के रूप। श्री सद्गुरु महाराज। शब्द आदि और अंत है, शब्द रूप स्वरूप, शब्द आप ही आप है, शब्द नाम का रूप। हमारे महापुरुषों ने जीवात्मा की सदगति के लिए नाना प्रकार का सत्संग, प्रवचन, ज्ञान, विज्ञान ये सभी जो है शास्त्र में अंकित कर दिए हैं। लेकिन हम लोग अत्र तत्र भटक कर करके विषयों के लपेटे में विषया आपूर्ति करने के लिए छल कपट प्रपंच आडंबर और पाखंड के में फंस कर करके अपने बल बुद्धि और आयु को क्षणभंगुर सुख के तृप्ति करने के लिए जब लगा देते हैं तो वही दुख का मूल कारण हो जाता है। इसलिए अपने महापुरुषों के कथनानुसार उनके शब्दों को गंभीरता को समझ कर करके अमल करें। इसलिए संतों ने कहा, संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। अपने महापुरुषों की आरती करें। आरती परम पुरुष के कीजे, निर्मल थिर चित्त आसन दीजी, तन मंदिर मह हृदय सिंहासन, श्वेत बिंदु मोती जड़ दीजे, अविरल अटल प्रीति को भोगा, बिरह पात्र भरी आगे कीजे,
जत सत संयम फूलन हारा, यारप यरप प्रभु को अपनी जी। धूप या काम अरु ब्रह्म हुतासन, तोष धूप ची धरी फेरी जी। तारे चंद्र सुर दीपावली, अधर थार भरी आरती कीजिए। आत्म अनुभव ज्योति कपूरा, मध्य आरती थार सजी जी। अनहद परम गहा गहवाजार, सार शब्द ध्वनि सुरत मिली जी। द्वैन द्वैत भ्रम भेद बिडारन, सतगुरु सही अस आरती कीजिए। मही मही आरती यही, करि करि तन मन धन अर्पीजे। आरती परम पुरुष के कीजिए, निर्मल थिर चित आसन दीजिए। तन मंदिर हृदय सिंहासन, श्वेत बिंदु मोती जड़ दीजिए। श्री सुखदेव महाराज की जय। श्री सुखदेव। नमस्कार। जय हिंद।